हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट मॉडल बाय एलसी किंग। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियो में हमने डेविस एंड पिंक उसका जो मॉडल था लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया है एंड डिफरेंस बिटवीन दो पिंक एंड डेविस वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलसी किंग का लैंडफॉर्म डेवलपमेंट मॉडल। तो ये भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो द जियोमॉर्फिक मॉडल और जियोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ एलसी किंग। तो एलसी किंग का जो मॉडल था इट इज जनरली कॉल्ड एज द लैंडस्केप साइकिल। तो इसका बहुत सारे नाम था इस मॉडल का। एक है लैंडस्केप साइकिल, द एपिजिन साइकिल, पेडिप्लेनेशन साइकिल, हिल स्लोप साइकिल। तो इतने सारे नाम से उसका जो जियोमॉर्फिक मॉडल था वो जाना जाता था। किंग्स वर्क ऑन ए साइकिल ऑफ इरोशन इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द अफ्रीकन लैंग्वेज। तो किंग्स जो साइकिल ऑफ इरोशन रिलेटेड जो मॉडल यहाँ पे दिया है वो मेनली फॉर अफ्रीकन लैंडस्केप, क्योंकि अफ्रीकन लैंडस्केप को ही उसने ऑब्जर्व किया था एंड उसके ऊपर ही साइकिल ऑफ इरोशन का मॉडल उसने बनाया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लैंडस्केप इज सावाना, एरिड एंड सेमी एरिड टाइप। तो अफ्रीकन जो लैंडस्केप था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? सावाना, एरिड एंड सेमी एरिड टाइप। तो यहाँ पे जो मॉडल उसने डिस्कस किया है वो मेनली इस टाइप ऑफ लैंडस्केप के लिए है जो है सावाना, arid and semi-arid type. ठीक है, L.C. King said that there is uniform evolution of landform in different environmental condition. तो L.C. King इसके साथ साथ क्या कहा है? एट फर्स्ट तो उसने अफ्रीकन लैंडस्केप को ही ऑब्जर्व किया है एंड उसके ऊपर ही वो अपना मॉडल बनाया है। तो सभी एनवायरमेंटल कंडीशन में ही जो ये होगा ये यूनिफॉर्म ही होगा। There is little influence of climate change in the development of fluvially originated landform. तो उसने ये कहा है क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ही कम है। फ्लूवियली ओरिजिनेटेड जो लैंडफॉर्म है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत कम है। मेजर लैंडस्केप ऑल ओवर द ग्लोब डेवलप बाय ग्लोबल टेक्टोनिक इवेंट। तो जो मेजर लैंडस्केप है ग्लोब में ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वो मेनली टेक्टोनिक इवेंट के द्वारा बनता है। ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट रिट्रीट ऑफ हिल स्लोप एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल रिट्रीट। तो उसने ये एक टर्म यहाँ पे यूज किया है, कांस्टेंट रिट्रीट ऑफ हिल स्लोप। हिल स्लोप धीरे धीरे हट रहा है, रिट्रीट हो रहा है उसका, जिसको हम कहते हैं पैरेलल रिट्रीट। अगर इमेज में हम देखेंगे पैरेलल रिट्रीट क्या है, ये है पैरेलल रिट्रीट। हिल किस टाइप का होता है? ऐसे टाइप का होता है हिल। तो धीरे धीरे हिल जो है रिट्रीट कर रहा है, हट रहा है, ऊपर से धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब इरोशन हो रहा है, इरोशन होके पैरेलली रिट्रीट कर रहा है। पहले ये हिल कुछ इस टाइप का था, उसके बाद रिट्रीट होते होते ये ऐसा हो गया है, उसके बाद भी रिट्रीट हुआ है, मतलब इरोशन हुआ है, ऐसा हो गया है एंड उसके बाद ऐसा हो गया है। तो पहले जैसा था धीरे धीरे हटते हटते छोटा हो गया है ये हिल स्लोप जो है यहाँ पे। तो ये है पैरेलल रिट्रीट, मतलब हट जाना उसके प्लेस से दूसरे जगह पे, इरोशन की वजह से ही मेनली ऐसा होता है। तो पैरेलल रिट्रीट के बारे में एलसी किंग ने कहा है, अकॉर्डिंग टू हिम एन आइडियल हिल स्लोप प्रोफाइल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द 4 एलिमेंट ऑफ स्लोप। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है एक आइडियल हिल स्लोप? तो इसका जो लैंडस्केप जो मॉडल था वो मेनली हिल स्लोप रिलेटेड मॉडल ही था। तो हिल स्लोप में उसने क्या कहा है, क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए एक आइडियल हिल स्लोप में? 4 एलिमेंट होगा वहां पे। एक है समिट, एक है स्कार्प, तीसरा है डेब्री स्लोप एंड लास्ट में है पेडिमेंट। ये 4 एलिमेंट होगा एक आइडियल हिल स्लोप में। तो ये 4 एलिमेंट क्या है? जैसे ये ऊपर का जो पार्ट है क्रेस्ट और समिट है, ये मतलब टॉप सरफेस, ये है समिट। ये एक हिल स्लोप है, इसका बिल्कुल टॉप सरफेस है समिट, जो बिल्कुल टॉप में रहता है। उसके नीचे का पार्ट है स्कार्प, मतलब हिल ऐसे आ रहे हैं तो हिल ऊपर से आने के बाद ही जो नीचे का जो पार्ट है वो है स्कार्प एंड उसके बाद का जो पार्ट है ये है डेब्री स्लोप। डेब्री स्लोप मतलब ऊपर से जो सब जो डेब्रीज वगैरह रहता है वो नीचे आते हैं, आके यहाँ पे एक डेब्री स्लोप बनाया है, स्लाइड करके आते हैं जो डेब्रीज वगैरह आके यहाँ पे एक स्लोप बनाया है। उसके बाद जो प्लेन एरिया है वो है पेडिमेंट। ठीक है, तो ये है पेडिमेंट। तो बिल्कुल ऊपर का जो पार्ट है ये मानो हिल स्लोप है, बिल्कुल ऊपर का जो पार्ट है ये है समिट। उसके बाद जो नीचे आ रहा है जो वाला पार्ट वो है स्कार्प।
उससे और थोड़ा नीचे जो डेब्रिस वगैरह आके यहाँ पे जमा हुआ है वो है डेब्रिस स्लोप। एंड नीचे का जो बिल्कुल प्लेन एरिया है, फुटिल एरिया है लैंड का, हिल एरिया का जो फुटिल एरिया है वो है पेडिमेंट। तो एक आइडियल हिल स्लोप में ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा, ठीक है। समिट, स्कार्प, डेब्रिस स्लोप एंड पेडिमेंट, ये कहा है एलसी किंग ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मॉडल का। सच हिल स्लोप डेवलप इन ऑल रीजन एंड इन ऑल क्लाइमेट एंड अकॉर्डिंगली फ्लूवियल प्रोसेस एक्ट एज द डोमिनेंट डेनोटेशनल एजेंट। तो इसने क्या कहा है, इस टाइप का जो हिल स्लोप है सभी रीजन में डेवलप कर सकता है, सभी क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप कर सकता है। एंड फ्लूवियल प्रोसेस ही मेन है जो डेनोटेशनल एजेंट के हिसाब से काम करते हैं। फ्लूवियल प्रोसेस के द्वारा ही ये एरिया मेनली इरोशन होता है। यहाँ पे डेनोटेशनल जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है मेनली बाय फ्लूवियल प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी एक रीजन हो, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, इस टाइप के हिल स्लोप बन सकता है। ये कहा है एलसी किंग ने। L.C. King, through his extensive study, recognized that surface of planation surmounted by isolated hills known as inselbergs। तो L.C. King स्टडी करने के बाद क्या देखा है कि एक प्लेन एरिया जहां पे बहुत सारे ऐसे इंसलबर्ग रहता है जहां पे, ठीक है। एंड पाइल्स ऑफ रॉक बोल्डर नोन एज कैसल कॉपीज आर सच ऑब्वियस फीचर ऑफ लैंडस्केप इन एरिड, सेमी एरिड एंड सावाना रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो रॉक बोल्डर एक साथ करके एक के ऊपर एक रहता है जिसको कहते हैं हम कैसल कॉपीज, ये एक नॉर्मल फीचर है साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन लैंडस्केप में उसने अपना मॉडल बनाया है, ऑब्जर्वेशन किया है। जो सावाना एंड सेमी एरिड टाइप ऑफ रीजन है वहां पे ये नॉर्मल टाइप ऑफ फीचर से कैसल कॉपीज, मतलब बोल्डर एक के ऊपर एक ऐसे करके रहता है, मतलब एक के ऊपर एक, तो इसको हम कहते हैं कैसल कॉपीज। और प्लेन एरिया में ऐसे बहुत सारे सरमाउंडेड होता है क्या, इंसलबर्ग यहाँ पे रहता है। इंसलबर्ग मेनली क्या है, प्लेन एरिया के ऊपर ऐसे रेसिडुअल हिल टाइप ऑफ वो है इंसलबर्ग। उसमें जब फ्रैक्चर आता है ऐसा बड़ा करके वो है बॉर्नर्ड वर्टिकली जॉइंट होता है। यहाँ पे फ्रैक्चर्ड जो एरिया है वो ज्वाइंट करके रहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉर्नर्ड, जो साइज में जब बड़ा होता है। कैसल कॉपीज जिसको फ्रैक्चर्ड हो जाता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, सिर्फ जॉइंट यहाँ पे बना है, उस जॉइंट से यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो जॉइंट जब बना रहता है उस एरिया को हम कहते हैं बॉर्नहर्ट, मतलब ज्यादा फ्रैक्चर उस जगह पे नहीं हुआ है लैंड में। बट कैसल कॉपीज में क्या हुआ है, बॉर्नहर्ट फ्रैक्चर होके बहुत सारे बोल्डर में यहाँ पे बन गए हैं, बट एक के बाद एक बोल्डर यहाँ पे एक के ऊपर एक करके सजा हुआ रहते हैं, उसको हम कहते हैं कैसल कॉपीज, ठीक है। दस किंग प्रोपाउंडेड एन एंटायरली न्यू साइक्लिक थ्योरी ऑफ पेडिप्लेनेशन, ऑल्सो नोन एज पेडिप्लेनेशन साइकिल बाई एलसी किंग। एंड उसके बाद ये जो एलसी किंग का जो मेन जो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ पेडिप्लेनेशन, ऑल्सो नोन एज पेडिप्लेनेशन साइकिल बाय एलसी किंग इन 1948 में उसने ये बनाया था। मॉडल बनने से पहले एलसी किंग ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे जो उसका जो जियोग्राफिक मॉडल था उसका बहुत सारे नाम था, लैंडस्केप साइकिल, एपिजिन साइकिल और भी बहुत सारे नाम। एंड उसने कौन से लैंडस्केप के ऊपर अपना जो मॉडल का ऑब्जर्वेशन किया था, अफ्रीकन लैंडस्केप के ऊपर, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मेनली किस टाइप का रीजन था वो, सावाना, एरिड एंड सेमी एरिड। तो इस टाइप का रीजन था उसका मेनली। तो हिल स्लोप के ऊपर ही उसने मेनली अपना जो लैंडस्केप जो मॉडल है उसने वो बनाया था हिल स्लोप के ऊपर। और एक पॉइंट उसने कहा है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं है। जो लैंडफॉर्म यहाँ पे ओरिजिन होता है, डेवलप करते हैं फ्लूवियली, तो उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा नहीं है, लिटिल है। और एक पॉइंट यहाँ पे उसने कहा है पैरेलल रिट्रीट। पैरेलल रिट्रीट क्या है, जो हिल स्लोप है वो कॉन्स्टेंटली पैरेलली रिट्रीट कर रहा है। जो हिल है ऐसे करके इरोशन करते करते हट रहा है अपने पोजीशन से, अपने जगह से जाके धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो ये है पैरेलल रिट्रीट, मतलब पैरेलली चारों तरफ से पैरेलली रिट्रीट करके आ रहा है।
तो ये है पैरालिटिक जिसके बारे में उसने कहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज एलसी किंग ने कहा है वो क्या है, एक आइडियल हिल स्लोप बनने के लिए 4 एलिमेंट की जरूरत है। एक है समिट, एक है स्कार्प, डेब्री स्लोप एंड पेडिमेंट। तो इमेज में हमने दिखाया, और भी एक इमेज है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है क्रेस्ट मतलब टॉप सरफेस, समिट है ये, स्कार्प है ये जो समिट से ही बिल्कुल नीचे आने के टाइम पे जो नीचे आ रहा है, ऐसा एक जो पहला जो एरिया है वो है स्कार्प। उसके बाद ये है टेलस और डेब्री स्लोप एंड नीचे ये है पेडिमेंट। ठीक है, जो प्लेन एरिया है वो है पेडिमेंट। तो उसने और भी एक चीज कहा है, ऐसा जो हिल स्लोप है ये कोई भी रीजन एंड कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप कर सकता है। एंड उसने ऑब्जर्व किया है ऐसा क्या है जो साउथ अफ्रीकन जो लैंडस्केप है वहां पे क्या क्या चीज होता है, जो आइसोलेटेड हिल होता है, जो प्लेन एरिया है उसके ऊपर आइसोलेटेड हिल होता है ऐसा छोटा छोटा, जिसको हम कहते हैं इंसेलबर्ग एंड कैसल कॉपीज भी उस जगह पे रहते हैं। जो फ्रैक्चर्ड जो बोल्डर है वो एक साथ एक के ऊपर एक ऐसे करके सजा हुआ रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैसल कॉपीज। ये नॉर्मल फीचर है साउथ अफ्रीका का। तो इसके ऊपर बेस करके ही इसने जो पेडिप्लेनेशन साइकिल है एलसी किंग उसने ये बनाया था। He was convinced that Davidian model of arid cycle of erosion was not capable to explain this landscape। तो एलसी किंग ने ये सोचा था, डेविस ने जो मॉडल बनाया था एरिड साइकिल एरिड लैंड एरिया के ऊपर, तो वो इस लैंडस्केप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ऐसे हिल स्लोप का जो फीचर है साउथ अफ्रीका में, तो इस मॉडल को वो मतलब इस एरिया को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है डेविस का मॉडल। तो इसकी वजह से वो इंटायरली एक डिफरेंट एक मॉडल इसके ऊपर बनाया है जो डेविशियन साइकिल ऑफ मॉडल से डिफरेंट है। हिज थ्योरी बेस्ड ऑन सम एजम्पशन ऑफ पेंकियन थ्योरी। पेंक का जो एजम्पशन है उसमें बहुत सारे एजम्पशन इसके अंदर भी है, इसके ऊपर बेस करके ही एलसी किंग बनाया है। एंड बहुत सारे चीजों में डेविशियन मॉडल का जो मॉडल है डेविस का, तो उसके नियर भी है, मतलब डेविस के मॉडल के साथ कुछ सिमिलरिटीज भी है एलसी किंग का ये जो मॉडल है ये। नेक्स्ट है पेडिप्लेन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलसी किंग के इस मॉडल में। पेडिप्लेन मेनली क्या है, ब्रॉड रिलेटिव फ्लैट रॉक सरफेस फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ सेवरल पेडिमेंट। तो पेडिप्लेन मेनली क्या है, एक ब्रॉड फ्लैट रॉक सरफेस जो बहुत सारे पेडिमेंट ज्वाइन करके बना है। तो पेडिमेंट हमने कहा अभी, पेडिमेंट क्या है, एक हिल जो होता है, हिल का जो ये फुट हिल एरिया है ये है पेडिमेंट। हमने कहा ऊपर का है ये है टॉप समिट, उसके बाद है स्कार्प, डेब्री स्लोप, उसके बाद ये एरिया है पेडिमेंट। तो ऐसा बहुत सारे पेडिमेंट एक साथ ज्वाइन होके जो एरिया बनता है वो है पेडिप्लेन। तो इमेज में अगर हम देखेंगे, इस इमेज को अगर आप फॉलो करोगे इस इमेज को, तो ये है माउंटेन का जो ऊपर का जो पार्ट है ये, उसके बाद ये है डेब्री स्लोप, उसके बाद ये है पेडिमेंट। तो बहुत सारे ऐसे पेडिमेंट यहाँ पे है लंबा, तो वो पेडिमेंट सब ज्वाइन होके ये पूरा जो एरिया बना है वो है पेडिप्लेन। किंग्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन ए स्लोप प्रोफाइल कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट। तो किंग्स का जो मॉडल है उसमें हिल स्लोप का जो प्रोफाइल है, मतलब हिल स्लोप जो है उसको उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हिल स्लोप को क्या क्या है वो, वैक्सिंग स्लोप। वैक्सिंग स्लोप क्या है, कन्वेक्स सेगमेंट एट द क्रेस्ट dominated by soil creep of a weathered mantle. Increasing slope angle is required to transport the greater quantity of slope debris with distance down slope। तो ये क्या है, वैक्सिंग स्लोप मेनली क्या है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो टॉप समिट है हमने कहा भी, ये है वैक्सिंग स्लोप। उसके बाद है फ्री फेस, बेडरॉक आउटक्रॉप, रिट्रीट पैरेलल विद वेदरिंग एंड यूनिफॉर्म रिमूवल मे बी एब्सेंट इन एरिया ऑफ लो रिलीफ। तो फ्री फेस क्या है, उसके बाद ही जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है ये है फ्री फेस, जिसको हमने स्कार्प नाम दिया है। उसके बाद का जो पार्ट है ये है डेब्रिस स्लोप, जो डेब्रिस वगैरह आके इस जगह पे जमा हो रहा है। उसके बाद जो प्लेन एरिया है ये है पेडिमेंट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में हिल स्लोप को उसने मतलब डिस्क्राइब किया है। तो वेनिंग है, जो पेडिमेंट एरिया है वो है वेनिंग, मतलब जेंटल है, कनकेव टाइप ऑफ प्रोफाइल है। तो यहाँ पे इरोशन वगैरह कम होता है, धीरे धीरे लैंड एरिया नीचे की तरफ जाता है, तो इसलिए ये है वेनिंग फेस। एंड एट फर्स्ट था वैक्सिंग स्लोप। वैक्सिंग स्लोप मतलब यहाँ पे हिल स्लोप ज्यादा है, जो अपलिफ्टमेंट है, लैंड जो हिल स्लोप का ऊपर का पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब टॉप सरफेस एरिया है, इसलिए ये है वैक्सिंग स्लोप। एंड बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है ये फ्लैट एक प्लेन एरिया है, तो ये है वेनिंग स्लोप। तो ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट फ्रॉम
एलसी किंग का मॉडल। तो पेडिप्लेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेडिप्लेन बहुत सारे पेडिमेंट एक साथ मिलके पेडिप्लेन बनता है। जो मेन हिल स्लोप है उसको एलसी किंग ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वैक्सिंग स्लोप, फ्री फेस जिसको हम कहते हैं स्कार्फ, डेब्री स्लोप एंड वेनिंग जिसको हम कहते हैं पेडिमेंट। तो इस 4 पार्ट में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। एंड 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ ए लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का 3 बेसिक एलिमेंट है, एलसी किंग ने कहा है वो क्या क्या है। आफ्टर एक्सटेंसिवली स्टडीइंग द साउथ अफ्रीकन लैंडस्केप, किंग कन्विंस्ड दैट दिस लैंडस्केप इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। तो अफ्रीकन लैंडस्केप को ऑब्जर्व करने के बाद एलसी किंग ने ये सोचा है कि यहाँ पे 3 बेसिक एलिमेंट है जो हिल स्लोप जो लैंडस्केप एरिया है उसमें। फर्स्ट क्या है, रॉक पेडिमेंट एडजॉइनिंग रिवर वैली एंड हैविंग कनकेव स्लोप विद इन इट, वेरिंग इन एंगल बिटवीन 1.5 डिग्री एंड 7 डिग्री, कट इनटू सॉलिड रॉक। ये है फर्स्ट जो रॉक पेडिमेंट है रिवर वैली के साइड का। तो वो उसका स्लोप है कनकेव टाइप ऑफ स्लोप है एंड उसका एंगल है बिटवीन 1.5 डिग्री टू 7 डिग्री। सेकेंड क्या है, स्कार्प हैविंग वर्टिकल स्लोप बाउंडिंग द अपलैंड एंड वेरिंग इन एंगल बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री विद द ऑकरेंस ऑफ पैरेलल रिट्रीट ओइंग टू बैकवेस्टिंग बाय रेन वाटर एंड वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है। सेकेंडली क्या है, स्कार्प। सेकेंड जो पार्ट है वो है स्कार्प। फर्स्ट पार्ट क्या था, पेडिमेंट, मतलब जो हिल स्लोप है उसका नीचे का पार्ट, ये जो पेडिमेंट है ये है फर्स्ट पार्ट जिसका एंगल था बिटवीन 1.5 डिग्री टू 7 डिग्री। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, स्कार्प, जो इसके ऊपर का पार्ट है इसका एंगल थोड़ा ज्यादा है 15 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या है, स्टीप साइडेड रेसिडुअल हिल नोन एज इंसलबर्ग बॉर्नहार्ट विच में वेरी इन साइज एंड शेप एज वेल। थर्ड जो एलिमेंट है वो क्या है, रेसिडुअल हिल जो टॉप सरफेस है, इंसलबर्ग हमने कहा पहले ही यहाँ पे के जो प्लेन एरिया है वहां पे बहुत सारे छोटा छोटा हिल है जिसको हम कहते हैं इंसलबर्ग। तो यहाँ पे जो ऊंचा पार्ट है वो है थर्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं इंसलबर्ग, जिसका साइज एंड शेप बहुत सारे टाइप का हो सकता है। साइज ऑफ इंसलबर्ग इज असर्टेन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इरोशन। इरोशन कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करके ही इंसलबर्ग का साइज डिसाइडेड होगा। अगर लेस इरोडेड इंसलबर्ग होता है तो लार्ज साइज होगा जिसको हम कहते हैं मेसा। एंड अगर इंटेंसली इरोडेड इंसलबर्ग होता है, मतलब उस इंसलबर्ग में अगर ज्यादा करके इरोशन होता है तो उसका साइज होगा स्मॉल जिसको हम कहते हैं ब्यूट। ठीक है। दिस शेप ऑफ दिस इंसलबर्ग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड नीचे का जो स्ट्रक्चर है उस लैंड एरिया का उसके ऊपर भी डिपेंड करके इसका शेप बनता है। तो इरोशन कैसा होगा इंसलबर्ग का उसके ऊपर निर्भर करके ही इसका साइज बनेगा। लार्ज साइज कब होगा, जब इरोशन इंसलबर्ग का कम होगा। जब ज्यादा इंसलबर्ग का इरोशन होगा तब स्मॉल साइज में होगा जिसको हम कहते हैं ब्यूट्स। एंड इसका शेप कैसा होगा वो डिपेंड करता है इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसके ऊपर। तो ये है मेसा, कंपैरेटिवली साइज में ज्यादा है, बड़ा है। एंड ये है ब्यूट एंड इसका साइज कम है। ठीक है। तो जो जब छोटा साइज में होगा मतलब इरोशन ज्यादा होगा तब ब्यूट बनेगा एंड जब इरोशन कम होगा तब मेसा बनेगा। ठीक है। ये सभी एलसी किंग का जो मॉडल है उसके अंदर तो उसने क्या कहा है, 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ ए लैंडस्केप। लैंडस्केप का 3 बेसिक एलिमेंट है। बिल्कुल नीचे का जो फ्लैट एरिया है वो है पेडिमेंट जिसका एंगल है 1.5 डिग्री टू 7 डिग्री। उसके बाद जो वैली एरिया है मतलब टॉप समिट से नीचे आने का जो एरिया है वो है स्कार्प जिसका एंगल है 15 डिग्री टू 30 डिग्री। एंड बिल्कुल ऊपर का जो पार्ट है टॉप समिट है उसको इंसलबर्ग कहा है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ऊपर का जो रेसिडुअल एरिया है वो एक अलग पार्ट है। एंड जो नीचे आ रहे हैं बीच का वो एक अलग पार्ट है एंड नीचे आने के बाद जो फ्लैट एरिया है वो एक अलग पार्ट है। तो ऊपर का जो समिट एरिया है जो इंसलबर्ग है वो साइज में बड़ा भी हो सकता है एंड स्मॉल भी हो सकता है। एंड कैसे होगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसके बाद है स्टेजेस ऑफ साइकिल ऑफ इरोशन बाय एलसी किंग जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 स्टेजेस ऑफ एलसी किंग। ठीक है। आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, मतलब एलसी किंग का जो स्टेजेस है उसके साथ। थैंक यू।